नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 8th ट्यूटोरियल के 4th पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने पासवर्ड्स के थ्योरेटिकल पोर्शंस को समझा, ये जाना कि पासवर्ड क्या होता है, उनकी क्रैकिंग टेक्निक्स क्या होती है, पासवर्ड को क्रिएट करने का क्राइटेरिया क्या होता है। हमने सिस्की पासवर्ड को क्रैक करके देखा कि किस तरीके से सिस्की पासवर्ड को क्रैक किया जाता है, उसके सिक्योरिटी होल के बारे में जाना। हमने ये देखा कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड को क्रैक किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि पासवर्ड क्रैकिंग की एक और टेक्निक जिसे हैग्स वैल्यू के थ्रू किया जाता है। आइए इस ट्यूटोरियल को के पहले के कुछ ट्यूटोरियल्स में हम ये समझ चुके थे एक्चुअली कि हैग्स वैल्यू होती क्या है। हम इसे एक बार फिर से रिपीट करेंगे ताकि उसे वापस रिकॉल कर सकें, माइंड में वापस हम फिर से समझ सकें, एक्चुअली रिफ़्रेश हो कि हैग्स वैल्यूज़ वगैरह के बारे में। क्योंकि अभी जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं उस प्रैक्टिकल में वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही पासवर्ड थ्रू हैश्ड वैल्यू हैशेस के थ्रू ही पासवर्ड को किस तरीके से क्रैक किया जाता है, इस बारे में जानेंगे। पर दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, गूगल प्लस पर शेयर करें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई एक और स्टूडेंट ये समझ सके कि एक्चुअली एथिकल हैकिंग क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपना पासवर्ड टाइप करते हैं विंडोज़ में और वो पासवर्ड जब सेव होता है विंडोज़ में उसके डेटाबेस में, तो वो सेव होता है कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में, कुछ हैश्ड वैल्यू में। हैश्ड वैल्यू के कुछ NT LM MD5 SHA1 टाइप्स होते हैं। इन फॉर्म्स में वो सेव होता है। हैग्स कुछ इंक्रिप्शन मेथड कहलाती है जिन इंक्रिप्शन मेथड में सेव होता है। नॉर्मली आप जो भी पासवर्ड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में टाइप करते हैं, अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं, वो पासवर्ड इस फॉर्म में, जिसे हम इंक्रिप्टेड फॉर्म कहते हैं, इस फॉर्म में जाकर सेव होता है और यही हैश्ड वैल्यू कहलाती है। इन्हीं हैश्ड वैल्यू को अगर ये हैश्ड वैल्यू अगर किसी अटैकर के हाथों में लग जाए तो इन हैश्ड वैल्यू के थ्रू आपके पासवर्ड्स को नॉर्मली क्रैक कर सकता है। इन हैश्ड वैल्यू को क्रैक करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं जिनका नॉलेज हम आगे लेंगे, और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं इंटरनेट पर अवेलेबल है जो नॉर्मली किसी भी हैश्ड वैल्यू को क्रैक करके आपको दे देंगी कि एक्चुअली इस हैश्ड वैल्यू का पासवर्ड क्या होगा। आप जब भी विंडोज़ में अपने पासवर्ड्स को सेव करते हैं तो पासवर्ड इन्हीं हैश्ड फॉर्म में सेव होते हैं, और इन हैश्ड फॉर्म में वो पासवर्ड रजिस्ट्री में सेव होते हैं और सेम फाइल में से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजर। ये वो फाइल होती है जिस फाइल में आप जब भी अपना विंडोज़ का लॉगिन पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड वगैरह टाइप करते हैं तो वो जब जाके सेव होता है तो सेव होता है सेम फाइल के अंदर। तो एक्चुअली ये सेम फाइल होती कहाँ पर है, इसको आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एक्चुअली ये सेम फाइल होती है विंडोज़ में सिस्टम 32 के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर, और फिर सेम फाइल। अगर आप इसे रजिस्ट्री में देखना चाहते हैं तो HK लोकल मशीन और फिर उसके अंदर सेम फाइल्स में आपको मिल जाएगा। नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली आप इसे देखना चाहें तो आइए देखते हैं एक्चुअली सेम फाइल कहाँ होती है। आप ओपन करेंगे माय कंप्यूटर, सी ड्राइव में जाएंगे, विंडोज़ में जाएंगे, फिर आप आएंगे सिस्टम 32, उसके बाद आप आएंगे कॉन्फ़िग, और आप यहाँ देख सकते हैं ये रही आपकी सिस्टम फाइल जहाँ पर बूट की हैक्स की वगैरह सेव होती है, और ये हुई आपकी सेम फाइल जहाँ पे आपका पासवर्ड इनक्रिप्टेड रूप में हैशेस में MD5 हैशेस, NT LM LM हैशेस इनमें सेव होता है। दोस्तों, ये फाइल भी प्रॉपरली वर्क करती हैं। एक्चुअली इन फाइल को नॉर्मली आप कॉपी नहीं कर सकते। इन्हें मान लीजिए कोई ऐसा फ्रेंड जो आपके पासवर्ड को क्रैक करना चाहता है, वो अगर इन फाइल्स को कॉपी करके लेके चले जाए और उसके बाद नॉर्मली इन्हें क्रैकिंग टूल्स के ज़रिए क्रैक करने की कोशिश करे तो आराम से आपके इनक्रिप्टेड पासवर्ड को क्रैक करके एक्चुअल पासवर्ड जो है उसे गेन कर सकता है। पर ये जो फाइल्स होती हैं नॉर्मली इस तरीके से क्रैक नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे ही, और ना ही ऐसे कॉपी होती है, नॉर्मली कॉपी भी नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही सिस्टम पावर ऑन होता है, सिस्टम जैसे ही बूट करता है, ऑन होता है, वैसे ही ये सारे ये फाइल्स यूज़ में होने लगती है, ये
लॉक्ड हो जाती हैं, आप इन्हें कॉपी नहीं कर सकते। तो फिर इन्हें एक अटैकर किस तरीके से कॉपी करता है, किस तरीके से इन्हें कॉपी करके फिर इन्हें रिवर्स इंक्रिप्शन करके नॉर्मल पासवर्ड में लेके आता है, ये सारा प्रोसेसर किस तरीके से होता है आइए देखते हैं और समझते हैं। तो आपने देख लिया कि इन फाइल्स को आप कहाँ से गेन कर सकते हैं। आप जान चुके हैं कि ये फाइल्स नॉर्मल तरीके से कॉपी नहीं होती हैं, तो इन्हें कॉपी करने का तरीका क्या होता है। दोस्तों, जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट मंगवाई हुई थी उन यूज़र्स के पास बेस फाइल प्रोग्रामिंग को लेकर बहुत सारे नोट्स पहुँचे हैं। तो बेस फाइल प्रोग्रामिंग एक्चुअली वो प्रोग्रामिंग जो हैकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो नॉर्मली वायरसेस वगैरह क्रिएट करने या इस तरीके बेस फाइल के ज़रिए आप पूरे सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। आप वायरसेस जो क्रिएट होते हैं नॉर्मली बेस फाइल प्रोग्रामिंग में ही क्रिएट होते हैं, और बेस फाइल प्रोग्रामिंग बहुत यूज़र फ्रेंडली और बहुत आराम से कोई भी नॉर्मल यूज़र से इसको सीख सकता है। और डिस्टेंस लर्निंग किट के साथ जो बुक्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनके थ्रू आप बेस फाइल प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा अपना स्कोप कर सकते हैं, बहुत अच्छे आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं बेस फाइल प्रोग्रामिंग में। तो हमें करना सिर्फ इतना है कि कुछ कोडिंग्स हैं बेस फाइल प्रोग्रामिंग के @ फिर देन इको ऑफ रजिस्ट्री REG सेव फिर एच की लोकल मशीन सेम, और इसे कॉपी करना है C ड्राइव में, और फिर रजिस्ट्री सेव एच की लोकल मशीन सिस्टम, और इसे भी कॉपी करना है C ड्राइव में और एग्जिट लिखना है। और इससे जब हम सेव करेंगे नोटपैड में जाकर तो हम सेव करेंगे .bat एक्सटेंशन के साथ। आइए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि सेम फाइल्स को किस तरीके से कॉपी किया जाता है। तो यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं पहले से ही इसे नोटपैड में उतार लिया है क्योंकि पहले से ये कॉपी सेव करके रखा हुआ है। @echo of रजिस्ट्री REG स्टैंड फॉर रजिस्ट्री स्पेस सेव एच की लोकल मशीन, यहाँ पर आपकी सेम फाइल पाई जाती है। और इसे ये जब कॉपी होगी तो जाके कॉपी होगी सेम फाइल में। इतना कोडिंग लिखकर आपको इसे सेव करना है। जब आप इसे सेव करेंगे तो आप इसका एक्सटेंशन देंगे .bat। जैसे मैंने इसे कू नाम से सेव किया, आप जैसे किसी भी नाम से सेव करें, उसके बाद आप यहाँ पर लिखें .bat इस तरीके से, और उसके बाद आप इस फाइल को जैसे ही ये सेव होगा तो इसका आइकॉन कुछ इस तरीके से बनता है। इस पर राइट क्लिक करके आप इसे ओपन कर देंगे, और जब ये ओपन होगा तो ये नॉर्मली अपने आप C ड्राइव में जाके ये सेव हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम और सिस्टम फाइल। अब इस फाइल को आप कॉपी कर सकते हैं, सेम वही फाइल है जो आपकी सेम फाइल्स आपके विंडोज़ और कॉन्फ़िग के विंडोज़ सिस्टम 32 और कॉन्फ़िग के अंदर जो फाइल अभी हमने देखी थी सेम वही फाइल है, उसी की कॉपी है। तो इसी के थ्रू इंक्रिप्टेड पासवर्ड को गेन किया जाता है और इंक्रिप्टेड पासवर्ड को रिवर्स करके फिर नॉर्मल पासवर्ड में लेके आ जाता है। वो टेक्निक किस तरीके से अप्लाई की जाती है आइए देखते हैं। आप ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से बेस फाइल प्रोग्रामिंग के ज़रिए हमें सेम फाइल और सिस्टम फाइल को कॉपी करना है। सिस्टम फाइल को कॉपी करना, सेम फाइल में तो हमारा जो पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, सिस्टम फाइल हमें इसलिए कॉपी करनी होती है क्योंकि इसकी बूट हेक्स की होती है जो हमें पासवर्ड को गेन करने के लिए चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें सिस्टम फाइल को भी कॉपी करना होता है। कुछ टूल्स होते हैं क्रैकिंग टूल्स जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जो पासवर्ड्स होते हैं हेक्स वैल्यू में जो होते हैं MD5 NTLM हैशेज में जो हैश्ड वैल्यूज़ होती हैं उन्हें क्रैक करने में जो मदद करते हैं कुछ टूल्स हैं, जैसे कैननेबल हो गया, एयर क्रैक हो गया, जॉन द रिपर, ऑप क्रैक हो गया और LOPST क्रैकर हो गया। ये वो सारे टूल्स हैं जो हैश्ड वैल्यू को क्रैक करने में मदद करते हैं। आज जो टूल हम यूज़ करने वाले वो कैननेबल है। कैननेबल हैश्ड वैल्यू को पासवर्ड को रिकवर करने के अलावा और भी बहुत सारे टास्क करता है, जैसे रिकवरिंग पासवर्ड्स बाय स्निफिंग द नेटवर्क। जब नेटवर्क में स्निफिंग के ज़रिए जो पासवर्ड्स वगैरह रिकवर किए जाते हैं वो कैननेबल के ज़रिए कर सकते हैं। जब पासवर्ड्स को क्रैक किया जाता है इंक्रिप्टेड फॉर्म के पासवर्ड्स को, तो आप उसमें डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक और क्रिप्टो एनालिसिस अटैक के ज़रिए कवर कर सकते हैं।
वॉइस ओवर आईपी वीओआईपी कन्वर्सेशन जो होता है उसको रिकॉर्ड कर सकता है और डिकोड कर सकता है। पासवर्ड बॉक्सेस को रिवेलिंग होता है। अनकैश्ड वैल्यू जो होते हैं पासवर्ड्स के उनको अनकवर करता है। जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं राउटिंग उनको एनालाइज कर सकता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं वो सब। और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल पॉइजनिंग वगैरह में काम आता है स्निफिंग के ज़रिए, मैक स्निफिंग वगैरह में। तो बहुत सारे यूज़ हैं कैन एनेबल के, इसे हम स्निफिंग ट्यूटोरियल में और भी समझेंगे। अभी कैन एनेबल में हम इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स को यूज़ करेंगे। दोस्तों, जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर की थी और जो ऑर्डर करना चाहें वो milindhirkan@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं और 7 से 10 दिनों के अंदर आपकी किट आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए आइए अब देखते हैं किस तरीके से आप कैन एनेबल का यूज़ करके जो सेम फाइल और सिस्टम फाइल आपने गेन की थी उसे किस तरीके से आप पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। तो जस्ट अपने कैन एनेबल पर क्लिक कीजिए, आपके पास एक वार्निंग आएगी, विंडो फायरवॉल इज़ अनेबल्ड, सम कैन फीचर्स विल नॉट वर्क करेक्टली, इग्नोर इट, जस्ट ओके कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक टैब है क्रैकर टैब, इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्लस साइन पर क्लिक कीजिए। आप इंपोर्ट हैशेस फ्रॉम लोकल सिस्टम, तो आप अगर आप अपने खुद के सिस्टम पर क्रैक कर रहे हैं तो आपको इसे यूज़ करना है। तो जितनी भी हैश्ड वैल्यू आपके सिस्टम में सेम फाइल में सेव हुई होगी उसे लेके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर मान लीजिए और यहीं अगर कोई क्रैकर आपके सिस्टम पे आकर आपकी सेम फाइल्स को कॉपी करके लेके जा रहा है तो जो प्रोसीजर यूज़ करता है वो कुछ इस तरीके का होता है। वो इंपोर्ट हैशेस फ्रॉम द सेम डेटाबेस के ज़रिए यूज़ करता है। तो आप इस टेक्स्ट फाइल में भी इसे ले सकते हैं। अभी हम इसे देखते हैं, इंपोर्ट हैशेस फ्रॉम द सेम डेटाबेस। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो फाइल आपने कॉपी की थी सेम फाइल वो आपने सी ड्राइव में रखी थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं सेम, इसे ओपन करेंगे। फिर उसके बाद बूट की हेक्स बूट की मांगेगा आपसे, तो इसके लिए आपने सिस्टम की कॉपी की थी, सिस्टम फाइल कॉपी की थी, तो आप सिस्टम फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, आपको ये बूट की यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसे कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके और एग्ज़िट देंगे, देन इसे आप यहाँ पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास आपके पासवर्ड जितने सेव हैं सिस्टम में उनकी हैक्स वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इन हैक्स वैल्यू को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने जस्ट 3 डिजिट का पासवर्ड डाला हुआ जिसकी हैक्स वैल्यू इतनी बड़ी है। अगर LM हैक्स वैल्यू होती है और एंटी हैक्स वैल्यू है तो वो ये है। आप देख सकते हैं इनकी हैक्स वैल्यू कितनी बड़ी है। तो यही हैक्स वैल्यू कहलाती है। इंक्रिप्शन फॉर्म होता है जिसमें पासवर्ड से होता है। तो जितना बड़ा आप पासवर्ड रखेंगे उतनी बड़ी हैक्स वैल्यू होगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी आप जितनी टेक्निक्स होती हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी आपके पास पासवर्ड के हैशेस आए आप इनको सेलेक्ट करके जब भी राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास आप यहाँ देख सकते हैं 3 तरह की अटैक टेक्निक है, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक और क्रिप्टो एनालिसिस अटैक। इन तीनों के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। पहले के अगर आप वीडियोस देखें तो आपको जितनी अटैक टेक्निक्स थी वो समझाई गई हैं। तो ब्रूट फोर्स अटैक टेक्निक वो टेक्निक होती है जिससे कोई भी पासवर्ड क्रैक किया जा सकता है, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड किया गया हो। पर ये डिपेंड करता है कि आपने पासवर्ड किस तरीके से बनाया हुआ है या आपके पासवर्ड का क्राइटेरिया क्या था। मान लीजिए अगर आपने पासवर्ड की लेंथ बहुत कम रखी हुई है, 4 लेटर यूज़ किए हैं नॉर्मली या 5 लेटर यूज़ किए हुए हैं और आपने उसमें सिर्फ अपर केस, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ लोअर केस और नंबर यूज़ किए हुए हैं तो उसे क्रैक करने में सिर्फ 4 मिनट लगेंगे। अगर आपने अपर केस यूज़ किया हुआ है तो उसे क्रैक करने में मोर देन 1 आवर्स, और अगर आपने अपर केस, लोअर केस और नंबर यूज़ किए हुए हैं तो मोर देन 5 आवर्स, और अगर आपने अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल सिम्बल्स यूज़ किया है और पासवर्ड की लेंथ आपने 10 लेटर से ज़्यादा की रखी हुई है तो उसे क्रैक करने में ब्रूट फोर्स टेक्निक को भी कम से कम 18,000 साल का समय चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18,000 ईयर्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके अपने पासवर्ड्स को कॉम्प्लेक्स बना के रखिए। ऐसा पासवर्ड ट्राई कीजिए जिसे आप आसानी से रख सकते हैं और
आसानी से याद रख सकें और लोगों की अटैकर्स के लिए उसे गैस करना बहुत मुश्किल हो। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं टेक्निक्स को। हमने हैश्ड वैल्यू प्राप्त कर लिए, हमें हैश्ड वैल्यू मिल चुकी है। अब इस हैश्ड वैल्यू को हमें नॉर्मल पासवर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो डिक्शनरी पहले राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप LM हैशेस चैलेंज, एंटी LM हैशेस और एंटी LM हैशेस चैलेंज टेक्निक्स दी हुई हैं। तो पहले LM हैशेस में देखते हैं। आपको वर्ड लिस्ट लाने के लिए मैं बता दूं, आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू लिस्ट में आएंगे, फिर प्रोग्राम फाइल्स में आएंगे। प्रोग्राम फाइल्स में आने के बाद आप कैन में आएंगे। कैन के अंदर आपको वर्ड लिस्ट मिलेगी, इस वर्ड लिस्ट को आप ओपन करेंगे तो ये वर्ड लिस्ट यहाँ कर सेव हो जाएगी। पासवर्ड के ऑप्शंस आप यहाँ देख सकते हैं, एज इस पासवर्ड, जैसा पासवर्ड हो वैसा। डबल पासवर्ड, पास अगर जहाँ पे डबल पासवर्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं, लोअर केस हो, अपर केस, लोअर केस हो, नंबर्स, स्पेशल सिंबल, जैसा आप रखना चाहें वैसे पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट आपको जो भी ऑप्शन आपको लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट स्टार्ट दीजिए। ज़रूरी नहीं है एक बार में पासवर्ड क्रैक हो। LM हैशेस चैलेंज दे सकते हैं आप, अभी भी क्रैक नहीं हुआ। राइट क्लिक कीजिए, एंटी LM हैशेस देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पासवर्ड क्रैक हो चुका है। ये पासवर्ड है 123। ये नॉर्मल मैंने पासवर्ड रखा हुआ था 123। ये डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जो नॉर्मल पासवर्ड जैसे क्यूरिटी हो गया, पासवर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, नॉर्मल जो भी आप पासवर्ड्स रखते हैं बहुत सारे, जैसे चार्ली चैपलिन या फिर बहुत फेमस मूवीज़ जो हॉलीवुड की हुई हैं उनके नाम्स वगैरह, ये सब डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। ये डिक्शनरी जो हैं वो आपको ऑलरेडी आपके जो डिस्टेंस लर्निंग किट है उसके साथ मेल कर दी गई है। इस वर्ड लिस्ट की जगह आप और भी बहुत सारे वर्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, क्रैकर्स जब आपके सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका प्रोफाइल चेक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल्स के ज़रिए कुछ पासवर्ड गैस करते हैं, उन्हें भी वर्ड लिस्ट में ऐड कर देते हैं और उसके बाद डिक्शनरी अटैक वगैरह कर देखते हैं। तो अगर आपका पासवर्ड नॉर्मली आपके डिटेल से मैच करता है, जैसे आपका शहर का पिन कोड या फिर आपका पेट नेम या फिर आपके घर का फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, या फिर आपकी फेवरेट मूवी से, तो वो अगर डिक्शनरी में उसने ऐड किया हुआ वर्ड लिस्ट में तो बड़े आराम से वो पासवर्ड क्रैक हो जाता है। दोस्तों, ये थी पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक और इसी में आप ब्रूट फोर्स के जरिए आप देख सकते हैं पासवर्ड हम पा चुके हैं। यही ब्रूट फोर्स टेक्निक में भी हो सकता है। LM हैशेस, एंटी LM हैशेस, सारे तरीके के चैलेंजेस आप करके देख सकते हैं। पासवर्ड जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा आपको पासवर्ड्स क्रैक करने में टाइम लगेगा और उतना ही ज़्यादा समय लेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में हो जाए, उसे बहुत 2-3 बार आप ट्राई करके देखिए। क्रिप्टो एनालिसिस अटैक होते हैं, यहाँ पर आप रेनबो टेबल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। रेनबो टेबल्स विन जनरेटर वगैरह होते हैं, इनके थ्रू भी आप ये सारे आपको वहीं आपके जो ऐड टेबल करेंगे आप, और ये आपको आपके C ड्राइव में आपके प्रोग्राम फाइल्स में कैन के अंदर ही मिलेंगे। और अगर आपके यहाँ देख सकते हैं विन जनरेटर वगैरह, आप इन्हें ओपन करेंगे तो ये सारे ऐड टेबल्स वगैरह हो जाते हैं। ओपन करेंगे, ये ऐड हो जाते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। इनमें ऑलरेडी इंक्रिप्टेड हैश्ड वैल्यू होती हैं, जिनके थ्रू हैश्ड वैल्यू से हैश्ड वैल्यू मैच करके आपके पासवर्ड्स को क्रैक किया जाता है। तो बहुत ये सारी टेक्निक्स होती हैं, तो बी केयरफुल। अपने सिस्टम में ऑथेंटिकेशन जो डालें वो बहुत अच्छा डालें ताकि उसे क्रैक करना बहुत मुश्किल हो, नॉर्मली कोई क्रैक ना कर सके। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल पासवर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के सारे पासवर्ड वैसे ही क्रैक हो जाएंगे। दोस्तों, आप जितना पढ़ते हैं, जितना समझते हैं, आप जितना जानते हैं, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप एक अच्छा एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपके पास हो इकट्ठा करें, अपने हैकिंग लैब को क्रिएट करें, प्रैक्टिकल्स अपने ऊपर करें, किसी को विक्टिम ना बनाएं, इंडियन साइबर लॉ के अगेंस्ट ना जाएं और बुक्स को पढ़ें। आप चाहें तो
ऑर्डर कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग किट का। जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर की उनके पास सारे नोट्स हैं, सारे टूल्स हैं, आप उनका यूज़ करके देख सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं milind.hirkani@gmail.com पर, और आपको आपकी किट मेल भेज दी जाएगी 7 से 10 दिनों के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।